हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बीए फर्स्ट ईयर के लिए आज का टॉपिक है द एलेजी। तो बिना कोई देरी करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। एलेजी का मतलब होता है एक शोक गीत। तो यह कविता की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें शोक व्याप्त होता है, दुख होता है, सौरव होता है, लेमेंट होता है। The elegy is a poetic form which had its origin in ancient Greece। तो यह जो शोक गीत है एक ऐसी काव्य विधा है जिसका ओरिजिन, उद्भव हम कह सकते हैं, तो प्राचीन ग्रीक में हुआ था। एलेजी इज ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग और लेमेंट फॉर ए पर्सन और पर्सन्स। तो एलेजी एक ऐसा गीत है जिसमें किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के लिए शोक मनाया जाता है, शोक प्रकट किया जाता है। एनी पोएम विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रीफ और डेथ इज़ नोन एज एलेजी। तो कोई भी कविता जिसमें दुख का या मृत्यु का भाव हो, एक्सप्रेशन हो, उसको हम एलेजी कह सकते हैं। मैनी पोएट्स हैव कंपोज्ड देयर एक्सप्रेशंस इन दिस फॉर्म। कई कवियों ने अपनी भावनाओं को, अपने एक्सप्रेशंस को इस फॉर्म में कंपोज किया है। इन इंग्लिश पोएट्री इट अपीयर्ड एज ए लेमेंट फॉर द डेड। तो इंग्लिश पोएट्री में यह किसी मृत व्यक्ति के प्रति दुख को व्यक्त करती है, अपीयर्ड करती है, प्रस्तुत करती है। एट प्रेजेंट द एलेजी इज रिगार्डेड एज द थीम नॉट द स्टाइल। वर्तमान में, आज के समय में जो एलेजी है उसको केवल एक थीम माना गया है, केवल विषय वस्तु माना गया है, उसको कोई स्टाइल नहीं माना गया है, कोई शैली नहीं मानी गई है। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर नॉट फ्रॉम इट्स स्टाइल। तो इसको एलेजी नाम मिला है इसके सब्जेक्ट मैटर की वजह से, मतलब इसकी विषय वस्तु की वजह से, इसकी शैली की वजह से नहीं, इसकी स्टाइल की वजह से नहीं। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर नॉट फ्रॉम इट्स स्टाइल वाइल नो रूल्स आर यूज्ड फॉर द एलेजी। जबकि एलेजी के लिए कोई भी नियम नहीं अपनाए जाते हैं। द थीम मस्ट बी मोर्नफुल। बस आपको केवल थीम का ख्याल रखना है कि थीम होनी चाहिए कैसी, मोर्नफुल होना चाहिए, सॉरोफुल होना चाहिए, दुखद होना चाहिए। इट मे आल्सो बी इंस्पायर्ड बाय सम अदर सीरियस थीम्स सच एज द फेलर इन लव और द फॉल ऑफ ए फेमस सिटी। इसमें और भी चीज़ें इंस्पायर की जा सकती हैं किसी गंभीर सीरियस थीम पर, जैसे कि प्यार में, प्रेम में असफलता या किसी प्रसिद्ध शहर का पतन होना। ये भी थीम रखी जा सकती है शोकपूर्ण घटना में, शोकपूर्ण फॉर्म में, एलेजी में। ठीक है। इन शॉर्ट, तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड एज ए ट्राइब्यूट टू समथिंग विच इज़ लव्ड एंड इज़ लॉस्ट। तो हम संक्षिप्त में, शॉर्ट में कह सकते हैं कि यह एक श्रद्धांजलि है, ट्राइब्यूट है कुछ ऐसी चीज़ के लिए जिससे हम प्रेम करते थे और वह खो चुके हैं, उसको हम नष्ट कर चुके हैं। तो जिस चीज़ से हम प्रेम करते थे और वह खो गई है, उसके लिए हम जो दुखद पंक्तियाँ लिखते हैं वही पंक्तियाँ एलेजी बन जाती हैं। ठीक है। तो एलेजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पास्टरल एलेजी और दूसरा है पर्सनल एलेजी। तो पहला देखते हैं हम पास्टरल एलेजी क्या होती है। तो ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड ए न्यू काइंड ऑफ एलेजी वाज कंपोज्ड इन इंग्लिश पोएट्री। पुनर्जागरण काल में, रेनेसां के युग में, एक नए प्रकार की एलेजी कंपोज की गई अंग्रेजी काव्य में। दिस न्यू काइंड ऑफ एलेजी इज नोन एज द पास्टरल एलेजी। इस नई प्रकार की जो एलेजी है इसको पास्टरल एलेजी कहा गया है। तो पास्टरल एलेजी क्या है? इन इट, इसमें द पोएट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए शेफर्ड।
एंड ही लेमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ हिज शेफर्ड फ्रेंड। तो पास्टरल एलेजी में क्या होता है? पास्टरल का मतलब होता है चरवाहा। पास्टरल का मतलब है चरवाहे के लिए, अर्थात मतलब ये है कि इस फॉर्म में जो कवि है अपने आप को प्रस्तुत करता है एक गडरिये के रूप में, एक चरवाहे के रूप में, और वह विलाप करता है अपने किसी चरवाहे मित्र की मृत्यु पर। कहने का मतलब ये है कि जो कविताएं लिखी जाती थी एलेजी में, एलेजी की फॉर्म में, उसमें जो कवि है अपने आप को एक चरवाहा समझता था और जिसके बारे में लिखता था वो कौन होता था? उसका कोई चरवाहा मित्र होता था। द मैटर ऑफ स्पीच इन दिस न्यू टाइप ऑफ एलेजी रिमेन्स रस्टिक एंड नेचुरल। तो इस प्रकार की जो स्पीच होती थी इस नई एलेजी में, तो वह स्पीच रस्टिक होती थी और नेचुरल होती थी। रस्टिक और नेचुरल होती। रस्टिक मतलब ग्रामीण और नेचुरल मतलब स्वाभाविक। मतलब ये है कि इस एलेजी में, इस प्रकार की एलेजी में जो शब्द शैली होती थी वह ग्रामीण और स्वाभाविक होती है। तो जो सबसे पहले द फर्स्ट ग्रेट पास्टरल एलेजी एस्ट्रोफेल was composed by Edmund Spenser in 1586 to mourn over the death of Sir Philip Sidney। तो पहली जो पास्टरल एलेजी लिखी गई थी उसका नाम है एस्ट्रोफेल, जो कंपोज की गई एडमंड स्पेंसर के द्वारा 1586 में, और उन्होंने यह एलेजी लिखी थी किसके लिए? सर फिलिप सिडनी की मृत्यु पर। दूसरी जो ग्रेट पास्टरल एलेजी थी वो थी लिसिडास, जो कंपोज की गई थी मिल्टन के द्वारा 1637 में। किसकी मृत्यु पर? अपने एक मित्र की मृत्यु पर जिसका नाम था एडवर्ड शेली। सॉरी, एडवर्ड, शेली नहीं, एडवर्ड। अपने मित्र एडवर्ड की मृत्यु पर शोक में लिखी थी जॉन मिल्टन ने 1637 में इस नाम से, लिसिडास के नाम से। शेली की जो एडोनेस है, यहाँ फुल स्टॉप है, एडवर्ड के बाद फुल स्टॉप। किंग एडवर्ड, काइंड नहीं, किंग एडवर्ड, राजा एडवर्ड के ऊपर लिखी थी मिल्टन ने। और शेली की जो एडोनेस है वह तीसरी ग्रेट पास्टरल एलेजी है जो 1821 में कंपोज की गई थी, और यह लिखी गई थी जॉन कीट्स की मृत्यु पर। तो जॉन कीट्स की मृत्यु पर विलाप लिखा था, लेमेंट्स लिखा था, शोक लिखा था। किसने? पीबी शेली ने। किस एलेजी में? एडोनेस में। ओके। और जो चौथी ग्रेट पास्टरल एलेजी थी वो आर्नोल्ड की थी, थायरसिस, जो 1867 में कंपोज की गई, 1867 में। इसमें कभी विलाप करता है क्लॉफ की मृत्यु पर। इस प्रकार से मैनी वंडरफुल पास्टरल एलेजीज हैव बीन कंपोज्ड इन विच दीज ग्रेट पोएट्स हैव रिवील्ड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से कई महान शोक गीत लिखे गए जिनमें महान कवियों ने फिलॉसफी को रिवील किया है, प्रस्तुत किया है, जीवन दर्शन को। फिलॉसफी मतलब जीवन दर्शन, तो जीवन दर्शन को, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन के दर्शन को रिवील्ड किया है, प्रस्तुत किया है। तो दूसरा आता है पर्सनल एलेजी। पहला होगा पास्टरल, दूसरा है पर्सनल। तो इन 1750 देयर अपीयर्ड ए न्यू काइंड ऑफ एलेजी एंड इट वाज ग्रेज एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो आपको पता है, आपके कोर्स में भी है थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो एक नई प्रकार की एलेजी का उदय हुआ जो ग्रे ने लिखी थी। इन दिस एलेजी द पास्टरल कन्वेंशन वाज नॉट यूज एंड ए नेचुरल स्टाइल वाज एडॉप्टेड। तो इस एलेजी में जो पास्टरल कन्वेंशन था, मतलब जो पास्टरल एलेजी में जिस प्रकार से लिखा जाता था चरवाहे के रूप में, उस प्रकार से यहाँ चरवाहे के द्वारा उस चरवाहे के लिए नहीं लिखी जाती थी, बल्कि इसमें एक नेचुरल स्टाइल को स्वीकार किया गया, अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया।
इन दिस पोएम द पोएट लेमेंट्स द फेट ऑफ द पुअर विलेज बरीड इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो जो थॉमस ग्रे की जो एलेजी है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इस कविता में जो कवि है वह विलाप करता है गरीब गांव वालों के भाग्य पर। कौन से? हैमलेट गांव के पूर्वज, फोरफादर्स। द अदर पोएट्स हु कंपोज दिस टाइप ऑफ एलेजी आर टेनिसन एंड आर्नोल्ड। और भी अन्य कवि जिन्होंने इस प्रकार की एलेजी कंपोज की है उनमें नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड आर्नोल्ड। टेनिसन प्रेजेंट्स हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ इन हिज फेमस एलेजी इन मेमोरियम। तो टेनिसन प्रस्तुत करते हैं अपनी फिलॉसफी, जीवन की फिलॉसफी को अपनी फेमस एलेजी इन मेमोरियम में। तो ये टेनिसन की एलेजी है इन मेमोरियम। सो इज़ द केस विथ मैथ्यू आर्नोल्ड हु इज़ पार्टली सब्जेक्टेड एंड पार्टली ऑब्जेक्टिव इन हिज एलेजी रगबाई चैपेल कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। तो सो इज़ द केस, इसी प्रकार से मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी अपनी जो एलेजी है रगबाई चैपल में ऐसे ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस रखे हैं। मतलब अपने पिता की मृत्यु पर इसी प्रकार की भावनाएं रखी हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने भी इसी विधा को अपनाया और उन्होंने एक शेफर्ड के रूप में नहीं लिख के अपने पिता की मृत्यु पर लिखा है, इसलिए यह पर्सनल एलेजी बन गई। तो पर्सनल का मतलब है अपने किसी रिश्तेदार, किसी मित्र को ही संबोधित करते हुए लिखना। पास्टरल में क्या होता था कि अगर अपने मित्र के लिए लिख रहे हैं, उसमें भी अपने मित्र के लिए लिखते थे पास्टरल में, लेकिन उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं आता था या उसके लिए प्रोनाउन यूज नहीं होते थे कविता में, बल्कि वहाँ शेफर्ड फ्रेंड के रूप में अपने जिस व्यक्ति के बारे में लिखते थे उसको शेफर्ड के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है। वन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द एलेजी इज दैट इट शुड बी सेंटिमेंटल। तो सबसे आवश्यक जो क्वालिटी है एलेजी की वो ये है कि इसको सेंटिमेंटल होना चाहिए। मतलब जब हम पढ़ें तो हम भावुक हों, हमें दुख होना चाहिए, तभी जाके वो अच्छी एलेजी मानी जाएगी। द पोएट एक्सप्रेस हिज इमोशंस एंड ही आल्सो यूजेस हिज शार्प इमेजिनेशन। तो जो कवि है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी शार्प तेज इमेजिनेशन को, सोच को, अपने विचारों को, इमेजिन्स को यूज़ करते हैं। द एलेजी डील्स विथ ओनली ग्रीफ विच बिकम्स द डोमिनेंट इमोशन इन द अर्ली पार्ट। जो एलेजी है उसमें मात्र और मात्र दुख होता है, जो शुरुआती भाग में ही हमें नज़र आ जाता है इमोशंस के द्वारा। मतलब हम जैसे ही एलेजी पढ़ेंगे हमारे अंदर एक इमोशंस जाग जाते हैं। इन द लेटर पार्ट द फिलॉसफी ऑफ द पोएट बिकम्स द थीम ऑफ द एलेजी। और बाद वाले भाग में कवि की जो फिलॉसफी है वह हमको नज़र आने लगती है एलेजी की थीम में। मतलब इन द लेटर पार्ट द फिलॉसफी ऑफ द पोएट बिकम्स द थीम ऑफ द एलेजी, कि कवि की जो फिलॉसफी है वह एलेजी की थीम बन जाती है, विषय वस्तु बन जाती है। किसमें? पर्सनल एलेजी में। ओके, तो आप लोगों को शायद ही समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में ना आया हो वो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।